हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एम्बिशंस। ये एपिसोड 4 है हमारी लीगल न्यूज़ एंड अपडेट सीरीज़ का। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे जो इस वक्त सिक्किम स्टेट के अंदर बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बैशिंग हो रही है। क्यों हो रहा है ये सब? इसका कनेक्शन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या है वो जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑब्जर्वेशन किया, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे पूरे सिक्किम स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा भड़काऊ सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो हाल ही में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर अपना जजमेंट दिया। उस केस का नाम था एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 13 जनवरी का ये जजमेंट है जिसमें अपेक्स कोर्ट ने एक लेजिस्लेशन है सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल 1948, उसके अंदर कोर्ट ने ये डिलीवर किया कि जितने भी सिक्किम में रहने वाले लोग हैं, इरिस्पेक्टिव उनका क्या ओरिजिन है, अगर वो सभी लोग बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं, इन्वॉल्व हैं, सो दे ऑल आर सब्जेक्टेड टू टैक्स। उन सभी पर टैक्स लाइबिलिटीज़ इम्पोज होंगी, टैक्स के प्रोविजंस इम्प्लाई होंगे, इरिस्पेक्टिव उनका क्या ओरिजिन है। देयरफॉर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहाँ के ऑलरेडी निवासी हैं, जैसे कि भूटियाज, लेपचाज वगैरह, या फिर अगर हम ऑन द अदर हैंड बात करें वो सारे पर्सन्स जो कि सिक्किम में फॉरेन कंट्रीज से आए थे, मतलब वो फॉरेन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, जैसे नेपालीज या फिर और भी लोग जो पास्ट टाइम में इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। तो ये जो स्टेटमेंट था ना कोर्ट का, दैट द पर्सन्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन सेटल्ड इन इंडिया लाइक नेपालीज, तो ये जो नेपालीज के टुवर्ड्स फोकस करते हुए जो कोर्ट ने बोला कि दे बेसिकली कोर्ट रेफर्ड कि नेपालीज आर दी इमिग्रेंट्स। नेपालीज जो है वो बाहर से आए हुए लोग हैं, दे आर फॉरेनर्स हु आर रिसाइडिंग इन सिक्किम। तो यही स्टेटमेंट से जो वहाँ के सिक्किम में रहने वाले नेपालीज हैं वो इतने ज़्यादा भड़क गए हैं। दे आर सेइंग दैट वी आर द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, एंड ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। साथ साथ इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 10(26)(a) है, कोर्ट ने कहा कि उसमें जो भी एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड हैं वो एग्जेम्पशंस सारे सिक्किमीज़ पर एक्सटेंड होंगे, यानी सारे सिक्किमीज़ पर अप्लाई होगा। बेसिकली कोर्ट का ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अगर लाई कर रहा है सिक्किम के अंदर रिगार्डिंग दिस इनकम टैक्स ऑर्डर, वो डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना, उसको ख़त्म करना वाज द ऑब्जेक्टिव। इस केस में जो बेंच थी दैट कंप्राइज ऑफ जस्टिस MR शाह एंड जस्टिस BV नागरत्ना, तो उन्होंने डायरेक्शंस दिए कि कुछ स्टेट जो है वो अमेंडमेंट करे एंड जो भी सेक्शन 10 के प्रोविजंस हैं दैट शुड बी एप्लीकेबल अपॉन ऑल दी पीपल, ऑल दी सिटीजन्स हु आर रिसाइडिंग इन सिक्किम। फ़र्क नहीं पड़ता वो 1975 से यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं या फिर आफ्टर 26 अप्रैल 1975। अब जब से ये जजमेंट आया, इसमें ये ऑब्जर्वेशन सामने आई, तो प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए और लॉट ऑफ पीपल ऑफ हाई डेजिग्नेशंस हैव रिजाइंड इन सिक्किम, जैसे कि वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर मणि कुमार शर्मा ने 2 फरवरी को रिज़ाइन दे दिया प्रोटेस्ट के दौरान, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट फेल हो गई है कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने में। अगर हम बात करें कि इस जजमेंट से पहले टैक्स एग्जेम्पशन का क्या सिचुएशन था उसकी बात करते हैं, तो बेसिकली जो टैक्स एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में प्रोवाइडेड ऑफ आईटी एक्ट, ये पुराने ओल्ड इंडियन सेटलर्स पर अप्लाई नहीं हो रही थी। मतलब दिस बेसिकली टैक्स एग्जेम्पशन वाज एक्सक्लूडिंग द ओल्ड इंडियन सेटलर्स जो कि पहले से परमानेंटली रिसाइड कर रहे थे बिफोर दी 26 अप्रैल 1975। तो अगेन दिस वाज बीइंग अ डिस्क्रिमिनेशन इन रिगार्ड्स टू द पीपल हु हैव कम फ्रॉम नेपाल, बिकॉज नेपालीज माइग्रेंट्स पर वो अप्लाई हो रहा था, बट वो जो ओल्ड इंडियन सेटलर्स थे जो ऑलरेडी कंट्री में रिसाइड कर रहे थे उन पर अप्लाई नहीं हो रहा था। तो उसके टूवर्ड्स भी कंटेंशन प्रेजेंट की गई थी बाय द पिटिशन, तो कोर्ट ने उसको भी रिकॉर्ड किया, राइट। एंड इन दिस जजमेंट जस्टिस नागरत्ना ने एक और ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट की दैट ये जो इस एक्ट के अंदर, इस प्रोविजन के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसमें जो इंडिविजुअल वर्ड है, दिस इंडिविजुअल टर्म इंक्लूड सभी जेंडर्स पर इक्वली अप्लाई होता है। ये रेस्ट्रिक्टिव रेफरेंस नहीं है कि सिर्फ सिक्किमीज मैन पर ही अप्लाई होगा, इट विल इंक्लूडिंग सिक्किमीज वुमेन एज वेल, राइट, बिकॉज इट इज़ नॉट सो, वी कैन नॉट से कि वुमेन इज़ अ शैटल, वुमेन किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। इवन दो अगर महिला की शादी हो जाती है, स्टिल शी डजंट लूज हर आइडेंटिटी, शी हैज़ अ आइडेंटिटी ऑफ हर ओन, राइट। अब हम बात करें कि ये सेक्शन 10 जो है आईटी एक्ट का, ये क्या बात करता है, तो इस
सेक्शन का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी लोग टैक्स पे करते हैं उनका कहीं ना कहीं टैक्स पे का जो बर्डन है उसको reduce करना इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन. So this section describes the income that does not form a part of total income while calculating the tax. कि जो भी उनके total income का part नहीं है उसको exclude कर दिया जाता है. That is called the exempted income, right? और ये जो section है ये Finance Act 2008 के through insert किया गया था in the original act IT Act of 1961, right? तो basically ये case आया कैसे, तो एक association थी, the Association of Old Settlers of Sikkim. इन्होंने ये जो सेक्शन 10 के अंदर सिक्किमीज टर्म को डिफाइन किया है ना उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया, बिकॉज कहीं ना कहीं ये ओल्ड सेटलर्स को मैंने बताया था जो 1975 से पहले ऑलरेडी परमानेंटली रिसाइड कर रहे थे उनको एक्सक्लूड कर रही थी. तो उसी चीज़ को चैलेंज करते हुए ये केस सामने आया था. नाउ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन बियॉन्ड द कैटेगरीज ऑफ सिक्किमीज विच आर डिफाइंड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 10(26) AAA. तो अभी फाइनली इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया और कोर्ट ने कहा दैट जो भी बेनिफिट्स हैं ऑफ दिस सेक्शन 10 ऑफ द IT एक्ट और उसमें जो भी एग्जेम्पशंस हैं वो सभी जो भी सिक्किम की कैटेगरीज हैं ऑफ पीपल वो सब पर अप्लाई होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट. तो ये केस क्या था, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्या था, भड़काऊ सिचुएशन क्यों अराइज हुई, आई होप दिस थिंग्स हैव बीन क्लियर. तो अभी इसके टूवर्ड्स जो है सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन ऑन द सिक्किमीज नेपालीज. जो स्टेटमेंट आया है कोर्ट की तरफ से उसमें रेक्टिफिकेशन के लिए एक रिव्यू पिटीशन फाइल की जा चुकी है, राइट. देखते हैं अब आगे फर्दर कोर्ट इस पर क्या कहती है. तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़. इससे रिलेटेड अब जल्दी से लीगल वर्ड्स भी डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला वर्ड वही मैंने बताया, रिव्यू पिटीशन. तो रिव्यू पिटीशन वो पिटीशन है, वो याचिका है जिसमें कोर्ट से प्रे किया जाता है, कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने ऑर्डर को जो उन्होंने पास किया या जजमेंट जो उन्होंने पास किया उसको फिर से रिव्यू करें जो कि उन्होंने ऑलरेडी प्रोनाउंस किया है, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 137 इसकी बात करता है सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट और ऑर्डर. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने किसी भी ऑर्डर या जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं. CPC यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात करें तो सेक्शन 114 रिव्यू पिटीशन के बारे में बताता है. सेकंड हमारा टर्न है इमिग्रेंट्स. इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे बोला गया ना दैट दी पीपल हु हैव कम फ्रॉम द नेपाल, उनको बोला गया दे आर इमिग्रेंट्स. तो इमिग्रेंट्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अप्रवासी. अ पर्सन हु हैज़ कम इन टू अ फॉरेन कंट्री इन ऑर्डर टू लिव हियर. जैसे कि कोई भी व्यक्ति बाहरी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर रहने के पर्पज से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और वहाँ पे जाकर रहने लगता है. सच पर्सन इज टर्म्ड एज इमिग्रेंट. थर्ड टर्म है हमारा जजमेंट. तो जजमेंट CPC के सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफाइन है. जजमेंट मीन्स कोई भी स्टेटमेंट जो कि जज के द्वारा दिया जाए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर. जो भी डिक्री या ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है उनके बेसिस पे जो फाइनल स्टेटमेंट कोर्ट का होता है दैट इज कॉल्ड जजमेंट, राइट. फोर्थ टर्म है हमारा एग्जेम्पशन. तो एग्जेम्पशन बहुत सिंपल वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जेम्प्ट करना, एक्सक्लूड करना, रोक लगाना. जैसे कि इस केस के अंदर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सिक्किम पीपल उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था उस प्रोविजन से. तो किसी व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर थिंग को एग्जेम्प्ट कर देना किसी रूलिंग से, किसी ड्यूटी से, किसी ऑब्लिगेशन से, दैट इज़ कॉल्ड एग्जेम्पशन. और लास्ट हमारा टर्म है प्रोविज़ो. तो प्रोविज़ो किसी भी आर्टिकल या सेक्शन में मेंशन होता है सेपरेटली विच बेसिकली टेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर कंडीशन और अ पर्टिकुलर लिमिटेशन. तो गाइज ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ का सेशन. आई होप दिस न्यूज़ हैज़ बीन क्लियर टू यू. For more such informative videos and sessions, do not forget to subscribe to our channel. We'll be back soon. Till then, take care of yourself. Have a good day. Bye-bye.